हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल हो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आजकल ना मैं गार्डन में कोई भी काम नहीं कर रही हूँ। आजकल मैं टेरेस पर आती हूँ सुबह नाश्ता वगैरह बना के, काम वगैरह करके। तो यहाँ पर मैंने एक चारपाई रखी हुई है। बस वह यहीं पर बैठ के दिल करता है किसी के यूट्यूब वीडियो देख लूँ, नहीं दिल करता है तो मैं जो है ये चादर लेकर के ये सो जाती हूँ। क्योंकि थोड़ा सा आलस भी आ जाता है ना कई बार। ऐसा होता है कि अभी अरे क्या अभी हर बार थोड़ी नहीं हमने काम करते रहना है। हम तो गार्डनर हैं, हम किसानों की तरह तो हम काम नहीं कर सकते हैं कि एक फसल ग्रो कर दी तो दूसरी की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो हमारा तो ऐसा है कि बस लगा लो सीजन के हिसाब से, जो भी जितनी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी, जितना भी आपने घर का एरिया है उसमें थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां लगा लो। तो वैसे तो मैंने सभी सब्जियां, मतलब सभी सब्जियां नहीं मैंने लगाई, मैंने बस वो नॉर्मल सी सब्जियां लगाई है जो जिनकी मेरे घर में खपत होती है। थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, बेले बैठने से अच्छा है कि कुछ अपने टेरेस गार्डन पर ऐसे सब्जियां लगा लें जो बहुत जल्दी भी हो जाती है। तो वैसे तो इन टॉपिकों पर यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो होती है कि कौन कौन सी सब्जियां आप अपने टेरेस गार्डन पर लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि बस वीडियो की सिर्फ देखने से नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आपने भी ये सब्जियां ग्रो करनी है तो आप इनको ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है तो फिर तो बहुत मुश्किल है। और अगर ख़ास करके धूप की कमी भी हो तो अब भी मुश्किल है। तो मेरा ये एक छोटा सा टेरेस गार्डन पर है, इसमें मैंने वो सारी किचर मिचर सभी सब्जियां जो है लगा के रखी हुई है जिनकी मुझे ज़रूरत होती है। अभी देखो बैंगन का है, बैंगन को फ्रेंड्स को अभी बैंगन का क्या, अभी तो हरी सब्जियां भी नहीं खा रहे हैं। अरे अभी देखो, यह देखो बैंगन कितने सारे हैं, यह देखो बैंगन लगे हुए हैं। और इतने सारे इस बार बैंगन हार्वेस्ट किए हैं कि बच्चे तो बोल रहे हैं बस मम्मी अभी बैंगन का नाम तो बिल्कुल भी मत लेना है। तो अभी क्या करें फ्रेंड्स, अभी गार्डनर है तो हर एक सब्जी तो चाहिए ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ना खाए, तो कई बार रिश्तेदार भी आ जाते हैं, उनको दिखाना भी होता है कि हमारे टेरेस गार्डन पर इस तरह से ऑर्गेनिक वेजिटेबल है। तो टमाटर के, मैं देखो मेरे टमाटर के पौधे में कितने बड़े बड़े टमाटर है। तो इनका क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आपको बड़े बड़े टमाटर चाहिए तो इनके जो शक्कर होते हैं, शक्कर ज़्यादा काट लिया करो। क्योंकि पौधा छोटा सा पौधा होता है, मतलब गमले में वो होता है। तो जो इसके एक्स्ट्रा शक्कर होते हैं उनको काटो, और जो एक्स्ट्रा पत्ते होते हैं, मैं तो जो एक्स्ट्रा पत्ते भी होते हैं उनको भी काट देती हूँ। तो इस तरह से बड़े बड़े साइज़ के टमाटर भी आपके टेरेस गार्डन पर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ इनको खाद पानी की बड़ी ज़रूरत होती है। हर 15-20 दिन के अंदर इनको आपको गोबर खाद, किचन कंपोस्ट, कोई भी खाद है वो देना ज़रूरी है। अगर वो गोबर खाद वगैरह इतना नहीं भी हर 15 दिन में दे सकते हैं तो इसमें आप जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, मतलब किचन में जो भी जितना भी हम खाद, मतलब दालें सब्जियां वगैरह धोते हैं वो भी डालते रहा करो। तो भी इनको जो है वो हर एक चीज़ लिक्विड फॉर्म में मिल जाती है अगर गोबर खाद नहीं मिलता है। तो कुछ बैंगन के पौधे ऐसे ही मेरे जो है मेरे कुछ पके हुए थे ना, तो वो ऐसे ही डाल दिए थे, तो उसमें से 2-3 पौधे हो गए थे, तो इनको भी मैंने यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया है। और बथुआ तो ऐसा है फ्रेंड्स कि जो ये बथुआ है ना, अभी ये अगर मैं बथुए की बात बताऊँ, साग में इसको डालते हैं जब साग बनाते हैं ना, तो ये लगभग 60 या 70 रुपये की गुच्छी के हिसाब से बथुआ मिल रहा है। तो देख सोच सकते हैं आपके कितना महंगा है फिर बथुआ, जो हमारे खेतों में देखो, जो हमारे टेरेस पर भी है देखो, बिना किसी ग्रो किए हुए भी हो जाता है। वह करना क्या होता है कि बस अपने टेरेस गार्डन में थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां लगानी होती हैं, तो बस फिर धीरे धीरे आपकी गार्डनिंग में ये सब चीज़ें होती रहती है। तो अभी मुझे तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की साग वगैरह का बिल्कुल भी ऐसा टेंशन नहीं है कि साग इतना महंगा है। क्योंकि हमारे पड़ोसी जो बोलते हैं कि अभी इतना महंगा हो रखा है साग कि अगर एक बार साग खरीदना होगा तो कहते 400-500 रुपये में साग पड़ रहा है कि लगाना होता है ना, मतलब बनाना होता है साग। तो मैं अभी क्या बताऊं, अभी मैं तो ऐसा है कि भाई बनाते रहो भाई, 500 लगाओ, 1000 लगाओ। तो जब थोड़ी सी मेहनत करनी नहीं है तो फिर तो आप खाते रहो खरीद के। तो नहीं, वैसे अभी क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अभी जिनको शौक़ नहीं है ना, तो शौक़ पर की बात होती है भाई।
हाँ, अगर शौक़ नहीं है तो फिर चाहे कुछ भी कर लो। तो मैं तो आज अपने टेरेस गार्डन पर देखो इस तरह की छोटी छोटी सी सब्जियां, मैं तो जहाँ भी मुझे जगह लग रही है ना, मैं तो वहाँ लगा रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, तो इनमें देखो कुछ दिन पहले मैंने ये सारा किचन वेस्ट और गार्डन ड्रम मैंने खाली किया था, उसी की मिट्टी है। और नीचे इसका जो है मोटा पार्ट है और ऊपर से बस बारीक सा पार्ट डाला हुआ है। मैं तो इन सभी चीज़ों में, इनमें भी देखो मिर्च के पौधे मैंने इसके ऊपर से लगा लिए थे। तो फिर मुझे लगा कि अभी ये आड़े दाड़े से इतने मैंने गुड़ाई की हुई है इसकी, तो इसमें भी मैं मेथी बीज रही हूँ, मेथे और मेथी बीज रही हूँ। क्योंकि और मेथे और मेथी का क्या है ना फ्रेंड्स कि इनका एक डबल फ़ायदा है इनका, मेथे और मेथी का ना, कि अगर तो आपने इसकी सब्ज़ी बना ली तो सब्ज़ी भी खा सकते हैं। अगर सब्ज़ी आपकी बच गई, मान लो रात को हमने सब्ज़ी बनाई या कभी भी बना ली हो, तो उसी सब्ज़ी को आप थोड़ा सा और नमक मिर्च डाल के उसके जो है पराठे, बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं। तो ये मतलब एक तीर से दो निशाने वाली बात होती है। तो अभी ये देखो मैंने बाथू में जो है मेथी के दाने जो है बीच में फेंक भी दिए हैं। तो अभी मैं दूसरे में से मिट्टी ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिट्टी का मतलब मॉइस्चर है। वैसे तो मैंने पानी नहीं दिया इसमें। अब ये कौन सा पौधा है, ये टमाटर का। ये देखो बीच में जब बीज हो गए फेंके होते हैं ना हमने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट, तो बहुत सारे इस तरह से जो है पौधे बनते मिलते ही हैं। मतलब मिर्ची वगैरह टमाटर वगैरह के पौधे तो मैं तो बिल्कुल भी लगाती नहीं हूँ, एक्स्ट्रा पनीरी लगाती नहीं हूँ। तो देखो इन छोटी छोटी सी जगह पर भी मैं इनको लगा रही हूँ। तो जो ये बैंगन का पौधा है, इसका भी जो ये बड़ा एरिया है ऊपर से बहुत सारा है। तो क्यों इसको भी ऐसे खाली रखना है। ये कौन सा खेत है, ये गमला ही है, मतलब ग्रो बैग ही है हमारा। तो इन छोटी छोटी सी जगह पर भी हमने पार्लर को मतलब ये मेथी और मेथी लगा लेने। तो जो मेथी होती है बारीक होती है, और जो मेथी के पत्ते, मेथी के बीज होते हैं वो थोड़े से इस तरह से जो है मोटे होते हैं। मेथी बारीक होती है बस। बाकी टेस्ट का सेम है फ्रेंड्स, मेथी और मेथी की जो सब्ज़ी है टेस्ट बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं है। हाँ, देखने को भी एक जैसे ही होते हैं मेथे और मेथी, और थोड़ी सी जगह में भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो मेथी का क्या है, मेथी का अगर आपने एक बार ग्रो कर दिया तो ग्रोथ की भी इनका एक ही जैसा टाइम है। अगर आज ग्रो की है तो 2-3 दिन तक ये जो है जर्मिनेट हो जाते हैं, रातों रात ही जर्मिनेट होने वाले हैं ये। और अभी ऐसा भी है कि जितनी जल्दी ये सब्जी हो जाती है तो इतनी जल्दी ये ख़त्म भी हो जाती है। ख़ास करके जो मेथे होते हैं, मेथे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इनकी अगर एक दो बार हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसके बाद इनको दोबारा आपको बीजना पड़ता है, जबकि मेथी का ऐसा नहीं होता है। तो ये मुझे दूसरे गमले में ऐसे इसके ऊपर से मैंने एक पतली सी लेयर मिट्टी की डाली है, और इसमें बाद में हल्के हाथों से पानी दे दूँगी। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी सी जगह पर मैंने इन सभी को लगा लिया है। और हाँ, जैसे कि हाँ, मेथी का भी दिखाती हूँ। जैसे मेथे हैं, देखो फ्रेंड्स ये मेथे हैं, और रुको मैं दिखाती हूँ। तो जो मेथे के होते हैं इस तरह से बड़ा सारा, मतलब इतना बड़ा सारा दरख्त तो नहीं होता, छोटे छोटे से होते हैं। तो जब ये इस तरह से पक जाते हैं तो अगर हम इसको ऐसे ही सीजर के साथ काटेंगे तो बहुत सारे, कई बार ऐसे होते हैं नीचे तक नहीं हमने इनको काटना होता है। तो बड़ा ड्रामे होते हैं इनको काटने के। मैं तो कोई ड्रामे नहीं करती, मैं तो 1-2 बार की हार्वेस्टिंग होती है फिर दोबारा बीज लेती हूँ। पर हाँ, अगर आप इनको ऊपर से ऐसे हार्वेस्ट करेंगे, यहाँ से हार्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पर जो ये वाली ये है, यहाँ से जो है ये अलग से इसमें जो है दोबारा जो है ये लग जाते हैं, यहाँ से ग्रोथ दोबारा हो जाती है। तो मेथे का थोड़ा सा ड्रामा होता है। अगर थोड़े से ज़्यादा यहाँ तक कट हो गया तो फिर इसमें कुछ भी नहीं लगता है। यहाँ तक अगर कट हो जाए ना तो कुछ भी नहीं होता, फिर इनको दोबारा ग्रो करना ही होता है। पर जहाँ तक रही है मेथी की बात, मेथी को फ्रेंड्स आप जैसे मर्जी काट लो। जैसे मेथी है, देखो मेथी को जितना आप इनके पत्ते ऊपर से काटे रहेंगे तो ये उतने ही बुशी होते रहेंगे, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितना काटेंगे, सुखाएंगे, रखेंगे तो ये फ़ायदे वाला सौदा है।
जो मेथे हैं, और मेथे हैं, मेथे का 1-2 बार है, फिर दोबारा ग्रो करो। मेथी का ऐसा इतनी सी मेथी भी आपके लगभग, अगर आपने थोड़े से भी ऐसे जैसे मान लो किसी कड़ी, नहीं कड़ी में तो मेथी डालते नहीं, मेथे डालते हैं वो तो दाने डालते हैं, तो जो मेथी के होते हैं सुखा के रख दो किसी भी, जैसे आलू पराठे वगैरह बनाने, कसूरी मेथी तो किस चीज़ में नहीं होती है, हर एक, जो हरे पत्ते भी इसके डालने हो ना, पराठे मेथी के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इनको ऐसे थोड़ी थोड़ी सी जगह पर लगा लो और जितना हो सके इनको हार्वेस्ट कर लो। जगह की कमी है तो ऐसे थोड़ी थोड़ी सी जगह पर भी ये छोटे बारीक दाने की सब्जी जो हो जाती है। तो बस इस तरह मैंने तो बहुत सारी जगह लगाई हुई, अभी और भी जो ग्रो बैग बनाती रहूँगी उनमें भी सभी में मेथी और मेथी लगाती रहूँगी, ताकि जो है मेरे सर्दियों की हर एक सब्ज़ी की ज़रूरत तो पूरी हो जाए। और ज़रूरत का ऐसे नहीं है कि बहुत ऐसे कि हमने उसमें बहुत बचत करनी होती है। ऐसा होता है कि जैसे रज़ाई में बैठे हैं और किसी ने फरमाइश कर ली है कि आज पराठे मेथी के बना लो, मेथे के बना लो, तो मार्केट जाने से अच्छे अपने घूमते फिरते अपने टेरेस पर आ जाओ और बस जितनी सी आपको ज़रूरत है उतनी आप जो है अपने चीज़ जो टेरेस पर सब्जी लगी होती है उसे हार्वेस्ट करो। तो जो है बड़ा अच्छा भी लगता है कि कौन बार बार मार्केट भी जाए। मैं तो वैसे नहीं जाती हूँ, मैं तो 1-2 साल हो गया मुझे तो मैं तो हरी सब्जी तो 1-2 साल से मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदती हूँ। तो ये देखो इस तरह से मेरे देखो मेथे और मेथी कितने सारे हुए पड़े हैं। और सलाद पत्ते को देखो कोई पूछ नहीं रहा है, सलाद पत्ता बहुत सारा है, नस्टेशियम के पत्ते बहुत सारे हैं खाने के लिए। तो अभी क्या कर सकते फिर, हाँ ठीक है, ऐसे लगा के रख दिया करो, लगी हुई चीज़ होती है। वैसे तो कि जो चीज़ पड़ी हुई है तो उसकी कदर होती नहीं है, अगर हमारे पास चीज़ नहीं होती तो उसकी बड़ी कदर हो जाती है। तो यही होता है कि चलो कोई बात नहीं, मेहनत करनी तो अपनी ओर से बनती है, फिर चाहे कोई कदर करे चाहे ना करे, है ना। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू देरो कामयाबियां दे।